नहीं, देखिए, जो इस प्रकार के हमारे सामने कोई विषय आते हैं उनके खिलाफ हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो पकड़े गए हैं कि हमारे ही यहाँ देश में रह करके अपने एक ऐसे पड़ोसी देश, क्योंकि भारत की संस्कृति में, हमारे संस्कारों में, हमारे ऋषियों ने, संतों ने, हमारे गुरुओं ने हमें ये शिक्षा दी है कि हम अपने आप को भी और दूसरे को भी हम स्वस्थ और ठीक रखें, ये हमारे संस्कारों में है। परंतु जिस प्रकार का हमारे पड़ोसी देश ने नापाक इरादों से हमारे जो भारत के नागरिक थे, जो परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, किस प्रकार से टारगेट तरीके से उनके बच्चों के सामने मौत के घाट उतार दिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था, उन्होंने ये बात कही थी कि अब समय आ गया है कि जो आतंकवाद की बची कुची जमीन है उसको मिट्टी में मिलाने का। और हमारे जांबाज सैनिकों ने उस आतंकवाद की मिट्टी को मात्र 3 घंटे में मिट्टी में मिलाने का काम किया है। और क्योंकि भारत के लोग वो द्वेष भावना नहीं रखते, परंतु अगर इस प्रकार से कोई छेड़ता है उसको छोड़ेंगे भी नहीं। नहीं, देखिए, विषय ये नहीं होता है, विषय कौन सा कहाँ, आप नागरिक हैं हमारे देश के, आप अगर कोई गलत काम करेंगे, अगर कोई क्राइम करता है व्यक्ति, ये हमें क्या पता है घर से कैसे निकला है, और उसने जाकर के कोई क्राइम कर दिया, क्राइम करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई, या तो उसको खुला छोड़ दिया, फिर तो ये है कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। परंतु जब उसको तुरंत जैसे ही उसने कोई क्राइम किया और उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, तो फिर तो उसकी, क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं, अगर और भी कोई लोग इस प्रकार के होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। सर, ऐसे कई रेलवे और ब्रिज बन रहे हैं जो काफी समय से पेंडिंग है, काम पूरा नहीं हो पा रहा, चाहे वो मनाना गांव से संबंधित है, चाहे खंडरा गांव है, वहां भी मतलब 2023 में पूरा होना था, अभी तक नहीं हुआ, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, सारे काम गति से पूरे होंगे। हमने कहा है कि हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है। जितने भी काम ये रुके हुए हैं, क्योंकि लगातार 1 वर्ष तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहा, 12 मार्च को हटा, लगा था 12 मार्च 2024, 12 मार्च 13 मार्च 2025 को वो हटा, 1 साल के बाद हटा। बीच बीच में क्योंकि लोकसभा की आचार संहिता लगी, फिर विधानसभा की आचार संहिता लगी, और फिर हमारे यहाँ पर स्थानीय निकाय की आचार संहिता लगी, लंबा समय हो गया। और अब हमारे पास गति से हम काम करेंगे, हमारी सरकार गति से काम कर रही है, जितने भी काम है सब गति से होंगे। हमारे सवाल का जितने भी पूर्व सीएम ने अनाउंसमेंट किए वो सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैंने कहा है ना, सारे काम पूरे होंगे। एक भी जो हमने या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कोई भी अनाउंसमेंट किया है वो सारी पूरी होंगी, अगली भी होंगी। सर, वेलनेस सेंटर में ट्रीटमेंट चार्जेस क्या रहेंगे, कुछ पता चला? नॉर्मल रहेंगे, देश में चलने वालों से 25% रहेंगे। नहीं, एक बात और बताऊं मैं, आपने सवाल अच्छा पूछ लिया, क्योंकि इस वेलनेस सेंटर में जो भी कोई सेवा भाव से अपना योगदान देगा, वो इसी वेलनेस सेंटर, इसी क्षेत्र के युवाओं, इसी क्षेत्र के किसानों और इसी केंद्र के उपयोग के लिए होगा। कोई व्यक्ति यहाँ पर जो काम करने वाले हैं, जितने भी लोग हैं, वो लोग अपने घर से खाना लेके आते हैं, घर जाकर के खाते हैं, यहाँ कोई वो नहीं का पता लग सके और पाकिस्तान के झूठ का भी उनको बताया जा सके। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण किया जा रहा है, यह सिर्फ नुकसान की भरपाई की जा रही है, दुनिया भर में देश की छवि खराब हुई है। ऐसा है, अब ये जो इतनी सफलता प्राप्त करी है, ये सबको हजम नहीं हो रही है, इसीलिए ये
इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और कहीं पर भी इसका राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता। कल हमने तिरंगा यात्रा निकाली, कहीं पर भी भाजपा का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया। मैंने अपने नाम से, मैं शहर का नुमाइंदा होने के नाते, मैंने खाली विधायक की तरफ से पत्र लिखा सबको, मैंने मंत्री की तरफ से नहीं लिखा। इतना बड़ा शो आज तक अम्बाला की इतिहास में नहीं हुआ। घर घर से लोग निकल कर आए, व्यापारी आए, वकील आए, डॉक्टर्स आए, स्कूलों कॉलेजों के बच्चे आए, अध्यापक आए, हर वर्ग से लोग आए और सबके दिल में एक ही जज्बा था, राष्ट्रभक्ति का जज्बा। एक एक नारा राष्ट्र प्रेम में लगाया गया, झूमे लोग राष्ट्र प्रेम में। तो कहीं पर भी राजनीति नहीं थी। अब जयराम रमेश जी को तो सुबह शाम दोपहर रात राजनीति नजर आती है हर चीज में, क्योंकि वो केवल राजनीतिक आदमी हैं। क्या लोग सरकार हर मोर्चे पर भारत के दुश्मनों को कुचलने का प्रयास कर रही है, चाहे वो सीमा के पार हैं, चाहे सीमा के अंदर हैं। और आप देखो, देश में जो हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहे थे, उन सब तक सरकार का हाथ पहुंच रहा है। देखिए, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है, क्योंकि जिस चीज का आज हरियाणा सरकार ने एक्शन लिया है, हरियाणा की पुलिस ने एक्शन लिया है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय। आज से कुछ दिन पूर्व जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, सोनीपत यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने सोफिया कुरैशी, रिस्पेक्टेड कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में हल्के भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने अपने एक्स पर, इंस्टा पर घटिया भाषा का प्रयोग किया और अब वो सफाइयां देते हैं कि हमारी इसका मतलब वो नहीं था। मैं आप सबके माध्यम से मीडिया को कहती हूं कि आप उसकी अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद कर ले कि उसका मतलब क्या निकलता है। अंग्रेजी में घटिया बोले, गाली दे या हिंदी में गाली दे, मायने नहीं बदल जाते और आपकी सोच नहीं बदल जाएगी। अगर आप बहुत लिटरेटेड स्टाइल की इंग्लिश बोलेंगे, यू डोंट चेंज योर सेल्फ देन। सो इस बात को आपको बड़ा सीरियसली लेना था, उसको हमने लिया और मेरी सरकार ने, मैं धन्यवाद करती हूं मुख्यमंत्री जी का, हरियाणा पुलिस का, कि उन्होंने इसको अमल किया और एफआईआर दर्ज हुई। उसको दिल्ली के उसके ग्रेटर कैलाश घर से अरेस्ट किया, एफआईआर नंबर 147/25, और आगे भी सख्त कार्रवाई ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हो जो कम से कम देश की बेटियों के बारे में ना कहे, किसी भी बेटी के बारे में। ये तो फिर बेटियां इन यूनिफॉर्म थी, जिसको हम सल्यूट करते हैं, क्योंकि ये गांधी का देश है, ये अंबेडकर का देश है, ये फुले बाई का देश है, जहां पर हम बेटियों का सम्मान करने की बात करते हैं। हम अपने इतिहास को गवाह मान के अगर चले तो यहाँ हमेशा से महिलाओं का सम्मान हुआ है, देवी माना जाता है एक बेटी को। उनके लिए ये प्रोफेसर ऐसे कह रहे हैं, मुझे तो लगता है इनको प्रोफेसर रहने का अधिकार भी नहीं है और यूनिवर्सिटी को चाहिए कि इसको भी जल्द से जल्द हटा दिया जाए यहाँ से, ताकि मेरे हरियाणा की बेटियां जो इस यूनिवर्सिटी में इसके अंडर ह्यूमैनिटीज और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही थी, वो कम से कम गलत दिशा, गलत राह और गलत शिक्षा पर न चली जाएं। ऐसी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हरियाणा में हैं या देश भर में हैं, कोई भी कम से कम ऐसा ना करे जिससे बेटियों का या बच्चों का भविष्य खराब हो।